तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल अभिनव पांडे के ऊपर। तो गाइज, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बोर्ड्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए थे, एक बार शेयर कर दो। थोड़ा सा आने में थोड़ा सा लेट हो गया टेक्निकल इशूज़ की वजह से, तो मैं चाहूँगा कि एक बार आप लोग अपने दोस्त लोग को बुला लें। थोड़ा सा जल्दी से आए थे सब लोग, मैंने देखा था, लेकिन वो टेक्निकल इशूज़ आपने देखा होगा कि ये जो लाइव था, जो अभी मैं जस्ट आया था 10 बजे 9 बजे जो लाइव आया था, ये मेरे डायनो साइंस वाले चैनल के ऊपर जो है ये लाइव हो गया था। तो इसलिए यहाँ पे वेट कर रहे थे लोग और क्लासेस वहाँ चल रही थी, तो उसको मैंने कट करके थोड़ा सा आने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, हाँ, हेलो स्वीटी चौधरी, यश मिश्रा हेलो, स्टे मोटिवेटेड हाय, हाय करण, लक्ष्मी हेलो भैया, हेलो एकता भार्गव हेलो, योर फ्यूचर इज साइंस, प्रिंस यस आ जाओ, यस हेलो, ठीक है, विनोद कुमार हेलो। ठीक है, एक बार शेयर कर दो जल्दी से सेशन को। हाँ, बस आ गए सब लोग। ठीक है प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं है, योर फ्यूचर इज साइंस हेलो। हाँ हेलो प्रिंस, ठीक है। तो चलिए, एक बार आप लोगों से विनती है, जो नए हमारे चैनल के ऊपर, जो इस चैनल के ऊपर नए विद्यार्थी जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे एक ये विनती है कि लाल बटन जो दिख रहा है उसके ऊपर जाके कूद जाइए और घंटी का जो निशान है उसको पकड़ के झूल जाइए। और अब ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, ऑलरेडी हमने सारे कवर कर लिया। लाइव प्रोसेस के अंदर हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन, अभी हमारा नहीं हुआ है, जो कि होगा कल के क्लास में। मैंने उसको शेड्यूल करा हुआ है, कल ट्रांसपोर्टेशन करा दूंगा। ठीक है, इससे पहले जो है मैंने न्यूट्रिशन करा दिया है, एक्सक्रेशन करा दिया है, इसके अलावा जो है बाकी के लाइव प्रोसेस करा दिया, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, काफ़ी सारे मैंने करे हुए, आप लोगों ने देख ही लिया होगा जो भी लाइव आते हैं, या फिर मैं प्लेलिस्ट बना के एक डाल दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब बस एक चीज़ रह गया है ट्रांसपोर्टेशन वाला, तो वो मैं करा दूंगा, डोंट वरी, एकदम मस्त तरीके से मक्खन जैसे समझ में आएगा। इसके अलावा रेस्पिरेशन भी हो ही गया है हमारा, है ना। हाँ, शिवानी हेलो, शुभम वर्मा हेलो, ईशांत हेलो, आ जाओ सब लोग आ जाओ जल्दी से। ईशान सॉरी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कहाँ गया पहला क्वेश्चन, ये रहा। हाँ, बताइए जरा, क्या है ये, कोई बता सकते हैं? विच इज द यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं हम, ये है आपका, मैं टॉपिक बता देता हूँ, हिंट दे रहा हूं आपको, टॉपिक ये है आपका रेस्पिरेशन वाले टॉपिक। बताओ जल्दी से, विच इज द, अच्छा वो लाल बटन नहीं है ठीक है, हाँ, तो जो नए हैं उनके लिए कह रहा हूं कि लाल बटन पे कूद जाइए और घंटी पकड़ के झूल जाइए। ठीक है, हाँ बताइए। ईशांत का आंसर आ गया सोलर एनर्जी। अच्छा, यश मिश्रा एटीपी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि यूनिवर्सल जो एनर्जी, जो भी एनर्जीज होते हैं जो सेल्स के अंदर जो बनते हैं और जो स्टोर होते हैं, किसी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होते हैं ना, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मतलब वहाँ पे कोई रुपीज़ ये वो नहीं चलता है, वहाँ पे लोग किसकी भाषा समझते हैं, एटीपी की। इसका फुल फॉर्म आ सकता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, हाँ, स्टे मोटिवेटेड, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बट यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है। यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है एटीपी। ठीक है, जब भी सेल को जरूरत पड़ती है तो एटीपी का यूज करके ये जो है अपना क्रियाकलाप करती है। ठीक है, हाँ शिवानी एटीपी, करण का भी सही है एटीपी। शुभम वर्मा कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है, देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तो उसका बनाने का काम होता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में जो होता है स्टोर होता है, सिंपल बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, यदि हमारे बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं आप लोगों को कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ 38 एटीपी, हाँ ईशान सही है। ठीक है भैया, लाल बटन कहाँ, मुझे नहीं मिल रहा। अरे तो तुम्हें लक्ष्मी, तुम्हें क्यों मिलेगा लाल बटन, तुम लोगों ने तो ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है, जो नए हैं उनके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए, हाँ विनोद कुमार आपका भी सही है एटीपी, बहुत बढ़िया, सब तरीके से आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है। लक्ष्मी भी, हाँ एटीपी, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, यदि हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो क्या, कौन सा रोग हो जाता है भाई, क्या चीज हो जाता है, मतलब रोग नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या हो जाता है,
रोगी होता है, बेसिकली बीमारी हो जाता है, उस बीमारी का नाम है एनीमिया। ठीक है, खून की कमी। ठीक है, ये जनरली ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर देखा जाता है, जब उनके पीरियड्स वगैरह हो जाता है ना खत्म, उस टाइम पे फीमेल्स के अंदर देखा जाता है। जब पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स के टाइम में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड का लॉस होता है, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे उस केस में कह सकते हो कि एनीमिया के चांसेस होते हैं। ठीक है, और जनरली ये लेडीज में ज़्यादा देखने को मिलता है एनीमिया। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन की कमी मतलब एनीमिया बीमारी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल बात है। हाँ, खून की कमी। हाँ, शिवानी का भी सही है, योर फ्यूचर इज साइंस। ठीक है, स्टे मोटिवेटेड, एनीमिया, प्रिंस का भी एनीमिया। ठीक है, खून की कमी, बहुत बढ़िया, सबका सही है, बहुत बढ़िया है ना। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताओ पेरिस्टलिटिस क्या होता है। देखो आंसर मैंने लिख रखा है, लेकिन आप लोग आंसर पे ध्यान मत देना, पहले आप लोग अपना खुद से सेल्फ एनालिसिस करो कि आपको आता है कि नहीं आता है। बाकी तो आंसर्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे, है ना। हाँ, एनीमिया तो वही रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल वही हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, हेमोग्लोबिन की वजह से ही रेड होता है ना। हाँ, स्वीटी चौधरी का भी एनीमिया। ठीक है, O2 विल नॉट कैरी टू ब्लड। हाँ यस मिश्रा, सिंपल बात है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो O2 नहीं ले जा पाएगा बढ़िया से, ओटीपी नहीं ले मतलब O2 यदि नहीं ले जा पाएगा बढ़िया से, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन हर सेल को बढ़िया तरीके से नहीं मिल रहा है ना। तो इस तरीके से टायर्डनेस, मतलब बहुत, जिसके अंदर खून की कमी होती है ना, वो इंसान बहुत जल्दी थक जाता है, बॉडी पीला पीला सा लगने लग जाता है, काफ़ी सारे रीजन है इसके। ठीक है, चलो बाकी O2 विल नॉट कैरी। हाँ ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन कैरिंग कैपेसिटी। हाँ सही है, सही है। ठीक है, एकता भार्गव एनीमिया। ठीक है, व्हेन फूड गोज टू स्टमक दिस मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। ठीक है शिवानी, ये भी सही है, लेकिन वो नहीं होता है जो कंट्रैक्शन। देखो हाँ, स्टे मोटिवेटेड, वो तो कंट्रैक्शन एक्सप्रेशन। हाँ ये सही है। ठीक है, देखो जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय खा रहा हूँ अभी, ठीक है, ये मत समझ में गुटखा चबा रहा हूँ, गुटखा नहीं खाता मैं ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी बात करता हूँ, ये कुछ दूसरा चीज़ है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ O2, जुकाम हो रखा है ना इसलिए खाता हूँ, तुम ज़्यादा सीरियस मत लेना ये लोग। जब हम खाना खाते, ये O2 पे मैं कहाँ चला गया, देखो जब हम खाना खाते हैं तो खाना, ये देखो ये हमारा फूड पाइप। ठीक है, ये हमारा फूड पाइप है, तो खाना क्या होता है, जो हम खाना खाए वो आ जाता है इधर, यहाँ पे जहाँ पे जाता है खाना, वहाँ पे वो पाइप जो है फैल जाता है। ठीक है, फैल जाता है, फिर जैसे जैसे नीचे जाता रहता है, इधर ऊपर की तरफ से क्या सिकुड़ता रहता है, यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा तो इधर का पाइप जो है पतला हो जाएगा, मतलब पहले फैलेगा और फिर सिकुड़ेगा। तो ये फैलना और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, ये प्रेशर लगता है, और ये जो फूड जो है हमारा नीचे की तरफ स्टमक की तरफ जाता है। तो ये जो पूरा मूवमेंट है ना फूड का, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल मतलब वही फूड पाइप वगैरह वाला जो पोर्शन है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टलिसिस। ठीक है, मतलब वही जो फैलना और सिकुड़ना, खाना जाएगा जहाँ पे जिस भी एलिमेंट्री कैनाल पूरा ही होता है, मुंह से लेके एनस तक, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे जैसे खाना वगैरह जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, कहीं पे एक्सपेंड हो जाएगा, और फिर जैसे वो खाना आगे से वहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो फिर वो सिकुड़ जाएगा। तो इसी मूवमेंट को हम पेरिस्टलिसिस बोलते हैं। सिंपल है, क्लियर है। हाँ, टू पुश फूड, यस व्हेन एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप। हाँ सही है, यस मिश्रा का भी सही है। एजे हाँ हेलो, आ जाओ जल्दी आ जाओ, क्लियर है। तो ये हो गया पेरिस्टलिटिक, इसको पेरिस्टलिसिस मूवमेंट करके भी आ सकता है, तो उसको देख लेना हम लोग। हाँ, अब जो ट्रैकिया होता है कई बार कर रखा है, देखो ये क्वेश्चन में जो हम जिन्होंने मेरे साथ रिवीजन करा है, जिनको मैंने पढ़ाया है अभी, उनको गारंटी के साथ कहता हूँ वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं ऑलरेडी। दूसरा बात करता हूँ कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग्स ऑन ट्रेकिया, मतलब सिंपल कह रहा है, ये कंफ्यूजन के लिए दे रहा है। क्या जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया मतलब वही विंड पाइप, धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, स्पीड हो गया ज़्यादा। देखो विंड पाइप जो होता है, ये कह रहा है विंड पाइप जो होता है वो हड्डी से क्यों बना होता है, मतलब कार्टिलेज होता है ना एक, कार्टिलेज सॉफ्ट वाला बोन, सॉफ्ट वाला जो बोन होता है कार्टिलेज, उससे क्यों बना होता है, मतलब सिंपल समझो कि कार्टिलेज से क्यों बना हुआ होता है हमारा विंड पाइप, इसलिए क्योंकि वो क्या करना, कोलैप्स ना हो जाए, मतलब चिपक ना जाए ऐसे सांस लेते टाइम में। जैसे कोई किसी पाइप को हम जैसे ऊपर की तरफ सांस लेते हैं, उसके अंदर से हवा खींचते हैं तो क्या होता है, नीचे से वो पिचक जाता है। तो यदि हमारा ट्रैकिया, यदि विंड पाइप यदि पिचक जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको पिचकने से बचाने के लिए क्या होता है, ये जो है हड्डी से बना हुआ होता है, नेचुरली बना हुआ होता है, हड्डी से बना होता है, जिसका नाम होता है कार्टिलेज, मतलब ये सॉफ्ट हड्डी होता है एक तरीके से। सिंपल है। हाँ हाँ शिवानी कोलैप्स, केशव यादव, ताकि कोलैप्स ना हो, बहुत बढ़िया। ठीक है खुशी, हाँ योर फ्यूचर इज साइंस, फूड पाइप तो नहीं होगा, विंड पाइप होगा। हाँ करण,
कोलैप्स ना हो ताकि, बहुत बढ़िया। शुभम वर्मा, फूड और एयर पाइप कोलैप्स ना हो, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया है ना। चलो अजय कुमार, कोलैप्स, हाँ ठीक है, सिंपल बात है, सबको पता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है? देखो ये तो अभी 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो सिंपल आप लोग ऐसे लिख दोगे जो इसमें लिखा हुआ है, आलतू फालतू चीजें। लेकिन यदि इसी को बढ़ा दिया जाए, 3 मार्क में आ जाए, 2 मार्क में आ जाए, फिर तो उसके बारे में भी हम चर्चा करें, कोई दिक्कत नहीं। नो एयर प्रेजेंट, कहां पे प्रिंस, कहां पे? 1 सेकेंड यार, हाँ अब सही है, अब दिख रहा है, ठीक है, हाँ सबका सही है, कोलैप्स नहीं होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है? एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी रिलीज हो, हीट रिलीज हो, हीट इवॉल्व हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, सिंपल बात है। तो ऐसा प्रोसेस, अब रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, C6H12O6, ठीक है, ये तो हो गया। रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस ड्यू टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, मतलब जब भी ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये तो हो गया 1 नंबर वाला बात। 2 नंबर 3 नंबर में आ जाए तो क्या करना है आपको, ये इक्वेशन में लिख देना है, ग्लूकोज C6H12O6, ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, लिख लेना अपने हिसाब से, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, और ये जो होता है ये क्या बन जाता है, पाइरूवेट बन जाता है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, पाइरूवेट कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सॉरी फिर क्या होता है, ऑक्सीजन भी आता है ब्लड के अंदर से, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाला पूरा प्रोसेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जब ये इसके साथ जुड़ता है तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर वेपर निकलता है, मतलब वाटर रिलीज होता है, और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये भी आपको लिख देना है, यदि ज़्यादा मार्क्स में आए तो। सिंपल 1 मार्क में आए, 2 मार्क में आए तब तो तुम ये कर सकते हो, 1 मार्क में आए तब ये कर सकते हो, 2 मार्क या 3 मार्क में आए तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्लियर है। केशव यादव, रिलीज ऑफ एनर्जी, बहुत बढ़िया। विनोद कुमार, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, बहुत बढ़िया। शिवानी ने तो पूरा उसका आंसर ही कर दिया एकदम बढ़िया से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शुभम, ये तो प्लांट का है, अगर ह्यूमन में हुआ तो कौन सा प्लांट में है, कौन सा प्लांट में, रेस्पिरेशन सबके अंदर होता है, सिंपल। प्लांट में भी डे टाइम में और रात के टाइम में तो यही प्रोसेस होता है ना, सनलाइट के एब्सेंस में। हाँ प्रिंस सही है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ एनर्जी, बहुत बढ़िया, 1 नंबर, जक्कास, लल्लन टॉप। क्लियर है सबको, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग पूरा आंसर कर दोगे, क्योंकि जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है ना, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और अगेन मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपका प्रैक्टिस अगेन हो रहा है। और मैं एक बात बता दूं, अब मैं जो है प्रैक्टिस करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। तो 2013 का क्वेश्चन पेपर मैंने ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। तो जिसको इसमें किसी उस वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो मेरे से मतलब बना लो, पहले सॉल्व करो, और जो क्वेश्चन में दिक्कत है वो फिर मेरे से पूछ लेना। इसके अलावा मैं फिर रिवीजन तो कराऊंगा एग्जाम के टाइम में, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे दबा के बढ़िया से, ठीक है। उस टाइम पर लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस देखना आप लोग, सिंपल से। क्लियर है। तो 2013 का क्वेश्चन अभी मैंने डाल दिया है, इंग्लिश मीडियम वालों को तो दे दिया है, हिंदी वालों का थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो। रात में 11-12 बजे तक मैं आज ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। लेकिन उसको सॉल्व कर लेना आप लोग, है ना। चलिए, अजय कुमार, एनर्जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। एजे, माइटोकॉन्ड्रिया, वाटर, कार्बन, बहुत बढ़िया। मानसी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा रिएजेंट जो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, किसी रिएक्शन को होने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल, जैसे कि एल्कलाइन KMnO4 पढ़ा होगा आप लोगों ने, हालांकि मैं इसके बीच में अभी अंदर डिटेल में जाऊंगा नहीं। एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट, है ना। तो ये सब होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। इनटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2 इज ब्रीथिंग, बहुत बढ़िया, अरे आंसर भी आ गया। एजे, माइटोकॉन्ड्रिया, वाटर, ठीक है। शिवानी, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीथिंग, बहुत बढ़िया यार तुम लोग एकदम, थैंक यू, वेलकम, ठीक है। देखो, तो व्हाट इज ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होता है,
अरे ब्रेथिंग वही होता है, सिंपल सा आपने ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया, बस इसी प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इसी प्रोसेस को बोला जाता है ब्रेथिंग। लेकिन फिर बात आ जाती है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो हमने सांस लिया ऑक्सीजन, उसके बाद में जो एनर्जी जो रिलीज होता है हमारे फूड के अंदर से, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज होता है, और उसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और बस सांस लिया और सांस छोड़ा, ऑक्सीजन इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीथिंग। ये एक सिंपल प्रोसेस होता है। द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ब्रीथिंग। सिंपल बात है। लेकिन रेस्पिरेशन आ जाए तो आपको पूरा इंटायर प्रोसेस आपको डिस्कस करना है, जिसके बारे में मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है, तो उसको आप लोग देख लेना जो नए हैं चैनल के ऊपर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लिया करो। आज 600 तो पूरा कर ही दो कम से कम आप लोग। चलो, द प्रोसेस ऑफ इनहेल, हाँ शुभम वर्मा का भी बहुत बढ़िया, केशव यादव बहुत बढ़िया, वेरी गुड, खुशी, हाँ प्रिंस आपका भी सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बीच में आप लोग आंसर बताओ जरा जल्दी से। हालांकि आंसर लिखा हुआ है तो इसको पहले इग्नोर करो, पहले आप अपना देखो कि आपको क्या आता है, इसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या आता है, मतलब 2-2 पॉइंट तो लिख सकते हो आप खुद से, तो पहले वो सोचो और कमेंट करो। आता है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो हम देखेंगे, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, इसको अभी ऐसे समझो कि आंसर लिखा ही नहीं है इस पर, बस अभी जो आता है वो बता दो। चलो 601 हो गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, धन्यवाद आप लोगों का। ये ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अरे सही है आप लोग का यार, सही है। तो एक बार सेशन ही समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो तो एक बार शेयर भी कर दो, लाइक कर दो, ताकि और लोगों तक पहुंच सके सेशन, ठीक है। आप लोगों के बिना हम लोग कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग हमारी मदद कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना, शेयर और सब्सक्राइब करने चैनल को, सिंपल। बताओ जल्दी से कहाँ चले गए थे आप लोग। एक होता है सेप्रोफाइटिक, चलो मैं इजी वे में बताता हूँ। एक होता है सेप्रोफाइटिक और एक होता है पैरासाइटिक। देखो 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी, और दूसरा होता है हेट्रोट्रोपिक, मतलब विषम पोषी। TROPIC देख लेना वो इस तरीके से स्पेलिंग वगैरह का। ऑटोट्रोपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जैसे प्लांट्स, कुछ बैक्टीरियास होते हैं, कुछ एल्गे वगैरह होते हैं, ये सब, इसके बारे में चर्चा अभी नहीं करते, ऑलरेडी हमने करा हुआ है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये होते हैं 3 तरीके के, एक होता है पैरासाइटिक, दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक। सबके बारे में डिटेल में करा हुआ चर्चा। अब आपकी बारी है कि आप आंसर दोगे। पैरासाइटिक डिपेंड ऑन होस्ट विदाउट किलिंग इट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, समपोषी और विषमपोषी, समपोषी नहीं स्वपोषी होते हैं, ठीक है। स्वपोषी समपोषी आप बोल सकते हो, ठीक है। स्वपोषी जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपना पोषण खुद से करते हैं। पैरासाइटिक डिपेंड ऑन होस्ट विदाउट किलिंग, बहुत बढ़िया। ये देखो ये प्रिंस का हरकत, ये कह रहा है सेप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिज्म होता है। भाई डेड कहाँ होता है, डेड वाले पे जिंदा होता है। देखो ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रोपिक जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, किसी और पे निर्भर रहते हैं, किसी और पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। डिपेंड करते तो एक ऐसा हो सकता है जो जानवर वगैरह मर जाए। सपोज करो कि अब मैं अपने आप को तो नहीं मारूंगा यहाँ पे, मान लो तो कोई चीज़ मर गया, ठीक है, डॉग कैट कुछ भी मर जाता है, इस तरीके से मर गया। मरने के बाद में आप देखोगे उसके ऊपर डिकम्पोजर्स लग जाते हैं, फंगी वगैरह लग जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस है ना, ये सब पनप जाते हैं उसके ऊपर। ईगल वल्चर ये क्या है, ये मरे हुए चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो जो मरे हुए चीज़ों पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सेप्रोफाइटिक। उस टाइप के न्यूट्रिशन को बोला जाता है सेप्रोफाइटिक, ठीक है। अब कुछ एक ऐसे होते हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं लेकिन उसको मारते नहीं है, मरे हुए चीज़ों पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे हमारे सर के जो जुएं होती हैं, जू हो गया है ना, वो क्या होता है, लाइस बोलते हैं उसको, लाइस। इसके अलावा जोंक होता है, LWCH, लीच बोलते हैं उसको। छोड़ो इसकी बातें, छोड़ो, ये सब काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जाना होगा, नहीं जाना होगा। पेट में जो कीड़ा होता है एक, ठीक है, पेट में कौन सा कीड़ा होता है, राउंड वॉर्म, अर्थवर्म का भाई, ठीक है। पेट का कीड़ा, दवाई वगैरह खाते हैं ना, तो वो पेट का जो कीड़ा है वो क्या है, हमारे बॉडी पे डिपेंड कर रहा है। हमारे बॉडी के अंदर तो जिंदा है, हमारे ऊपर जिंदा है, लेकिन हमें मार नहीं रहा है, हमें मार नहीं रहा है। तो बिना मारे यदि हमारे ऊपर जिंदा रह रहा है उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और यदि मार के मेरे ऊपर जिंदा है, जैसे कुत्ता कोई मर गया, बिल्ली मर गई, कोई आदमी मर गया, उसके ऊपर कोई जिंदा है,
तो उसको बोलेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजाइक वो होता है जो नॉर्मली खाना लेते हैं और उसको पूरा पचा के पूरा डाइजेशन वाला प्रोसेस करके एनर्जी रिलीज करके, जैसे कि ह्यूमन, बियर, ये सब डाइजेशन वाला। इसको डिटेल में देखना हो जिसको एक बार देख लेना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बताओ सेप्रोफाइटिक में पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है, टेकिंग डेड डे के ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ फूड कॉल्ड सेप्रोफाइट, मतलब जो मरे हुए चीजों पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक, जिंदा तो रहते हैं किसी और के ऊपर, जिंदा रहते हैं लेकिन उसको बिना मारे, मारते नहीं है उसको, ठीक है, उसको मारते नहीं है, बस उसके साथ जो होता है रहते हैं, ठीक है, उसके साथ जिंदगी भर रहते हैं जिंदगी भर रहते हैं, मतलब हालांकि नुकसान तो पहुंचाते हैं लेकिन फिर भी। हाँ, सेप्रोफाइटिक डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, बहुत बढ़िया। हाँ सिद्धार्थ लेट हो गया, कोई बात नहीं, इसको बैक करके एक बार देख लेना वापस में बाद में, ठीक है। अभी यहाँ से स्टार्ट कंटिन्यू करो, क्वेश्चन वाला टॉपिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अजय कुमार, पैरासाइटिक, पैरासाइट लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, नो 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 नो, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो पैरासाइट में भी जो होता है ना, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी, पैरासाइट में दो तरीके के होते हैं, एक्जो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट मतलब जो बॉडी के अंदर जिंदा है उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट, और जो बॉडी के बाहर जिंदा है उसको एक्जो पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। कुछ एक प्लांट्स आपने देखे होंगे, एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा जन्म लेता है, कैस्कुटा होता है, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। कहां लिखा है सही तुमने बताओ? तुमने बोला है सेप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिज्म होता है, सेप्रोफाइटिक डिपेंड होता है डेड ऑर्गेनिज्म। अच्छा ऐसे लिखा है क्या? सॉरी सॉरी, इसने मैं माय मिस्टेक, सॉरी। हाँ अब पढ़ा है, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से। जय बाबा की जय। हाँ पैरासाइटिक, ठीक है सिद्धार्थ, बढ़िया है। मिशन IAS, हेलो हेलो, लेट हो गया तुम आज तो। चलो ये होगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात, जो मरे हुए पे डिपेंड करता है, जो जिंदा वाले पे डिपेंड वही है, डिपेंड दूसरे पे ही कर रहा है लेकिन जिंदा बिना मारे। इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, इसके अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसके अलावा ये होस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। होस्ट मतलब होता है जो जिंदा, जो जैसे मेरे अंदर डिपेंड है ना वो, तो मैं हो गया होस्ट, उसके लिए मैं क्या हो गया होस्ट। जो जिंदा के ऊपर डिपेंड है उसको होस्ट बोला जाता है, सिंपली बताओ। तो ये जो है होस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, और ये जो है होस्ट पे डिपेंड करता है और साथ में क्या करता है, नुकसान भी तो पहुंचाता है। अरे जो खाना हम खाएंगे या फिर जो हमारे अंदर जो पनप रहे हैं वो हमारे लिए तो खतरनाक ही है ना, मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बेसिकली। पेट का कीड़ा है वो हमारे लिए तो हार्मफुल ही है ना, होस्ट बॉडी के लिए, जो जिसके बॉडी के अंदर वो पनप रहा है, मारता नहीं है लेकिन नुकसान तो करता ही है। ये बात कह रहा है यहाँ पे, सिंपल बात भाषा में से समझो। एग्जाम्पल देख लो, कुछ एक फंगी बैक्टीरिया है ना, इसके अलावा आपका हो गया मशरूम वगैरह भी इसी में आ जाता है, मशरूम भी फंगी फैमिली से होता है लेकिन फिर भी, ठीक है, ये सब हो गया। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, लाइस होता है, टेप वार्म होता है, लीच हो जाता है ना। इसके अलावा आपका राउंड वार्म हो गया। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हो मॉस्किटो, मच्छर भी तो है, मच्छर आता है काट के खून लेके चला जाता है, हमें मारा तो नहीं, मर्डर तो नहीं कर दिया हमारा, ठीक है, मॉस्किटो हो गया। इसके अलावा कैस्कुटा एक प्लांट होता है, जो एक प्लांट के ऊपर ही दूसरा प्लांट पैदा हो जाता है। ओपी गेमर जय श्री राम, इतना स्पैम क्यों कर रहे हो इतना? चलो एंडो पैरासाइट, जय श्री राम जय श्री राम, ठीक है। लिव इनसाइड होस्ट, हाँ हाँ मिशन IAS बहुत बढ़िया है आपका, लिव इनसाइड होस्ट, ठीक है, होस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर रहता है तो उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट, और जो बॉडी के बाहर रहता है उसको एक्सो पैरासाइट, ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं हम। इजी से क्वेश्चन है, आप इजी से मतलब जिन्होंने पढ़ा होगा उनके लिए इजी होगा, बाकी को तो पता ही नहीं होगा जो उन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, लेक्चर्स डले हुए, जो नए हैं देख लेना एक बार। हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, हमारे बॉडी के अंदर फैट्स कहाँ पे डाइजेस्टेड होता है? तो सबसे पहले देखो, मुंह में कार्बोहाइड्रेट पचना स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च, पेट में प्रोटीन पचता है पेप्सिन की मदद से, है ना, पढ़ाया था। इसके बाद में जो आता है वहां पे होता है बाइल, लीवर। लीवर क्या करता है, एक बाइल नाम का सॉल्ट सेक्रेट करता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है। ये बाइल जो है ये क्या करता है, ये फैट्स को पचाता नहीं है, फैट्स बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करता है इसको तोड़ता है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मतलब उसको ब्रेक कर देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। इसके बाद में क्या होता है, लाइपेज नाम सुना होगा, लाइपेज, एमाइलेज, है ना, जैसा पढ़ाया था, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर आता है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, है ना, ये तीन होते हैं।
लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, लिपिड्स को पचाता है, मतलब फैट्स का छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, लाइपेज, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ देता है। इससे क्या होता है, ये लाइपेज है ये बढ़िया से उसको पचाता है। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, फैट्स जो होता है वो पहले इमल्सिफाइड होते हैं, मतलब टूटते हैं, किसके हेल्प से, बाइल सॉल्ट से। जो लीवर के अंदर बाइल सॉल्ट होता है उसके मदद से क्या होता है, फैट्स जो है वो छोटे छोटे चीज़ों में टूट जाते हैं, ठीक है, उसका हो जाता है ब्रेकअप। इसके बाद में क्या होता है, वो बन जाता है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, लिपिड्स, ठीक है, ये सब बन जाता है किसके मदद से, लाइपेज की मदद से। लाइपेज जैसे ही उसके ऊपर पड़ता है तो ये सब फलाना चिलाना चीज जो है किसमें बन जाता है, इसमें लाइपेज में बन जाता है, मतलब लिपिड्स बन जाता है, लिपिड्स बोल सकते हो आप लोग। मतलब ऐसे समझो कि फैट्स को पहले तोड़ा किसने, बाइल ने, उसके बाद में लाइपेज नाम का जो ये जो जूस था ये उसके ऊपर उस टूटे हुए फैट्स के ऊपर लगता है और क्या बना देता है, लिपिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन, कुछ भी बोल सकते हो, ये सब उसी के पार्ट्स है, ठीक है। ऑल दीज इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के ये नाम है, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, रख लोगे तो और अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ये कहाँ पे होता है, तो सबसे पहली बात है बाइल जो है तोड़ता है, टोटे टोटे करता है, फिर लाइपेज जो है उसके ऊपर अपना, लाइपेज का काम ही है कि फैट्स को पचाना, तो वो करता है पचाने का काम और बना देता है उसको किसमें, लिपिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल में क्या करता है उसको चेंज कर देता है, सिंपल बात है। और ये सारा का सारा कांड जो होता है वो कहाँ पे, इंटेस्टाइन के शुरुआती भाग में होता है, ठीक है। तनिष्क कुमार, हाँ सही बात है, सही कह रहा है, पढ़ लेने के लिए। शिवानी, हाँ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है तोड़ना, ये बात याद रखना, ठीक है। ये जे मैं अपना स्पैम दिखाऊं किसे कहते, अरे ट्रिप्सिन, हाँ इमल्सिफ, अरे नहीं शिवानी गलत है ना, ट्रिप्सिन थोड़ी करता है फैट्स को, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को करता है ना। फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, हाँ अजय कुमार सही है। केशव यादव, खुशी, लार्ज फैट ग्लोबुल्स को, हाँ वही लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है, ग्लोबुल्स को। ऑल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत बढ़िया, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है लेकिन शुरुआती भाग में, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ खुशी, ठीक है, हाँ हाँ खुशी 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 खुशी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। योर फ्यूचर से जो कौन है, जस्ट मिस्टर फर्स्ट इन लीवर देन इंटेस्टाइन, हाँ शुरू में लीवर में होता है, लीवर में होता नहीं, लीवर के अंदर से निकलता है वो, ठीक है, बाइल जूस। अजय कुमार, स्वीटी, अच्छा अच्छा, हाँ सबका सही है, बहुत बढ़िया। फैट ब्रेकडाउन स्टेप, पहले बाइल में, उसके बाद में फिर बाकी के सॉल्ट में बदल जाते हैं, ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ मानसी, लाइपेज ब्रेकडाउन फैट, हाँ फैट्स को तोड़ता है, फैट्स को किस में तोड़ता है, फिर बदल, मतलब फैट्स को पचाता है फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। बाइल का काम है फैट्स को पचाना, लेकिन पचाता नहीं हो, बस तोड़ देता है, छोटे छोटे कर देता है, सिंपल। लिम्फ क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का है, इसको जब मैं चर्चा करूंगा कल जो है हमारी क्लास होगी डायनोसाइंस के ऊपर, आ गया ये देखो, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आ गया गलती से, तो कल मैं डायनोसाइंस के ऊपर क्लास लूंगा, वहां पे आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन पूरा क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद में मैं सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो उसको भी देख लेना एक बार। और इसके बाद में मैग्नेट वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से देख लेना। और ट्रांसपोर्टेशन वाला कल करेंगे, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, मैं मानता हूँ पढ़ के आए होंगे, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, आएगा थोड़ा बहुत आ सकता है, काफ़ी लोगों को नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसको कल की क्लास में पहले इसको निपटा दें, जैसे बाकियों को कराए। आप लोग आंसर दे रहे हो जल्दी जल्दी से, इसको निपटाएंगे, फिर क्वेश्चन लेके आएंगे, आप लोग कर लेना खुद से। हाँ ये भी ट्रांसपोर्टेशन का ही है ना, सॉरी एक्सक्रेशन का, ये उत्सर्जन। ट्रिप्सिन भी फैट डाइजेस्ट करता है शायद, ट्रिप्सिन प्रोटीन को कौन करता है फिर। बाइल जूस कहाँ होता है, बाइल जूस होता है प्रिंस वहां से, लीवर के अंदर से निकलता है, ठीक है। सो ट्रिप्सिन बोल रहा है क्या, अच्छा लीवर से निकलता है बाइल जूस, बहुत बढ़िया। केशव यादव, खुशी, लीवर में, बहुत बढ़िया, लीवर में शिवानी, सब लोग, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मानसी सही कह रही है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, एक बार वीडियो देख लेना जो कंफ्यूज हो रहे हो। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और लाइपेज लिपिड्स को, मतलब फैट्स को
वो करता है, और एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो थोड़ा बहुत पच गया था और नहीं पचा था उसको पचाता है। एजे लीवर सेक्रेट्स बाइल जूस, बहुत बढ़िया। क्यों प्रिंस कहाँ जा रहा है, बाई क्यों? बाइल डक्ट में होता है बाइल जूस, हाँ जो भी है लीवर के अंदर ही होता है ये सब। चलो छोड़ो इसके, अब नेक्स्ट चीज करते हैं। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ प्लांट टू गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट्स? प्लांट्स जब एक्सक्रिएट करते हैं, किस मतलब डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि प्लांट जो है वो एक्सक्रिएशन कैसे करते हैं, प्लांट्स अपना वेस्ट मटेरियल को उत्सर्जित कैसे करते हैं, उत्सर्जन कैसे करते हैं, एक्सक्रिएट कैसे करते हैं। तो पहला बात, वो जितने भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से छोड़ते हैं? दे थ्रो अवे ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। अरे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन क्या है, एक तरीके से उनके लिए वेस्ट मटेरियल ही तो है, तो ऑक्सीजन को कहाँ से? स्टोमाटा के माध्यम से छोड़ देते हैं। कुछ एक वेस्ट मटेरियल जैसे कि गम्स हो गया, ऑयल्स हो गया, रेसिन्स, मतलब वो जो चिपचिपा सा जो पदार्थ लग जाता है पेट के अंदर, तो वो भी वेस्ट मटेरियल ही है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है स्टोर भी हो जाता है जाइलम और फ्लोएम के साथ। इसके अलावा कुछ जो है वेस्ट मटेरियल कहाँ पे? पत्ते में जमा हो जाते हैं, उसके छाल में जमा हो जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, छाल निकल जाता है कभी पेट का। इसके अलावा जो पेट के पत्ते गिर जाते हैं, तो ये सब वेस्ट मटेरियल ही है बॉडी का, ये सब बताया हुआ, डिस्कस करा हुआ ऑलरेडी। रूट्स कैन ऑल्सो थ्रो सम वेस्ट, और उसके आसपास जमीन के अंदर में भी कुछ वेस्ट जो है वो सेक्रेट करते हैं। सिंपल बात है। क्या है 11 बजे तक? बस हो गया, खत्म ही होने वाला है। हाँ तनिष्क देखते हैं 11 बजे तक जो क्वेश्चंस है, एक थोड़ा सा लिमिट में रहना पड़ता है, बाकी खाना पीना भी तो खाना होगा आप लोग को, है ना। चलो हाँ, एजे पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन बोथ डाइजेस्ट। हाँ मानसी 30% कार्बोहाइड्रेट माउथ में भी डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ माउथ में शुरू में, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं वो शुरू में डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन प्योरली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, वो जाता है अंदर। फिर पेट के अंदर जो होता है एज इट इज रहता है, प्रोटीन वहाँ पे पचता है, थोड़ा बहुत पचा तो ठीक है, नहीं तो वो आगे जाता है, ठीक है। उसके बाद में किसका नंबर आता है? उसके बाद में आता है फैट्स का नंबर। बाइल आता है, तोड़ता है और तीनों को भेज देता है किसको? अब थोड़ा सा अधमरा कौन हो गया? कार्बोहाइड्रेट भी अधमरा हो गया है, प्रोटीन भी अधमरा हो गया और फैट्स भी अधमरा हो गया। ये तीनों जो अधमरे लोग हैं ना, ये सब जाते हैं कहाँ पे? इंटेस्टाइन की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। इतने में क्या करता है, पेनक्रियाज जो है वो अपना जूस छोड़ देता है, और पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पाया जाता है क्या क्या? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो लाइपेज जो है वो फैट्स को पचाता है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचा देता है जो भी बचा खुचा था, और ये जो एमाइलेज था वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। वहां भी पूरा तरीके से नहीं पच पाता है, जो पचता है ठीक है, नहीं पचता है तो वो सारे के सारे जाते हैं कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे जो है फुल जो है ना उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है वहां पे, ऐसे समझो, ठीक है। हाँ स्टोमाटा शुभम बराबर सही है, गार्ड सेल्स होते हैं और गार्ड सेल्स के माध्यम से वो अपना ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो वापस, मतलब गार्ड सेल के माध्यम से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, सिंपल। तो ये हो गया आपका पहला वाला ए पार्ट का, समझ में आ गया आपको? ए बी सी डी। किसी को इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो जो नए हैं हो सकता है दिक्कत हो इनको, तो पूछ लो एक बार, मैं बता दूंगा। अरे गिर गया ये, ठीक है कोई बात नहीं। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ूं? स्वीटी करिए, इलेक्ट्रिसिटी करवा दो। अरे हाँ स्वीटी का क्वेश्चन था एक, मैं लेके आने वाला था, इस पे लगाया था, पता नहीं वो मिल ही नहीं रहा अभी, देखता हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, कल तुम्हें बुला के मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आज उतर गया ध्यान से, तुमने याद दिलाया था मुझे, लेकिन कोई नहीं, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे बता दूंगा या फिर कहीं भी बता दूंगा, लेकिन मैं बता दूंगा क्वेश्चन जरूरी, क्वेश्चन इस पे लेके आऊंगा मैं, लेकिन तुम्हें पहले बता के मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो सही है, ठीक है मानसी, बढ़िया है ना। तो इसको रोके खुशी जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे चलो, किसी को कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रहा है ऐसे। अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू वी फील पेन और क्रैम्प्स इन मसल आफ्टर? अरे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते तो हमारे पेन होने लग जाता है। क्यों पेन होने लग जाता है भाई, क्यों पेन होने लग जाता है? अरे एजे कह रहा है इसमें फिर से बफरिंग। अच्छा हाँ कल मैथ से, कोई बात नहीं, मैथ से तो क्या हो गया, कोई बात नहीं,
चलो चलो देखो इधर, मैं बात करता हूँ इसकी क्रैम्प्स मसल्स की बात करता हूँ कि जब मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो तो क्या होता है, क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, दर्द करने लग जाता है पाँव वाँव। क्यों होता है? ये होता है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। हमारा सेल जो है कैसे बना हुआ है कि उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो बढ़िया तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ग्लूकोज टूटता है, इस तरीके से जो मैंने प्रोसेस ऑलरेडी बता रखा है, तो ये काम होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बहुत बड़ा एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, उस टाइम पे हमारे बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम गैस जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम दे पा रहे थे। मान लेते हैं ऑक्सीजन नहीं जा पाया बॉडी में बढ़िया से, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की यदि कमी हो गई तो वो जो है एरोबिक मौसम में, मतलब एरोबिकली वो सांस नहीं ले सकता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हो सकता। ये हो जाता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला केस, याद है कुछ? उस केस में लैक्टिक एसिड बनाता है। जैसे यहाँ पे ना, जब ऑक्सीजन मिलता रहेगा प्रॉपर तो हमारे बॉडी में बनेगा, जो सेल है वो बनाएंगे क्या, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिंपल बात है। लेकिन जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस केस में वही सेल जो है ना, वो क्या करता है, वो लैक्टिक एसिड बनाने लग जाता है। लैक्टिक एसिड, और उसके साथ साथ एनर्जी का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एनर्जी तो यूज हो जाता है, लेकिन लैक्टिक एसिड, ये जो लैक्टिक एसिड है ना, ये हमारे मसल्स के अंदर जमा हो जाता है और ये हमें दर्द देना स्टार्ट करता है। सिंपल बात है। एक्टिवली मेटाबोलाइजिंग सेल्स ऑफ एन एक्सट्रीमली एक्टिव स्केलेटल मसल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज कैरी ऑक्सीडेशन इन द एनारोबिक कंडीशन इनसाइड द मसल सेल वी फेल पेन। मतलब एनारोबिक कंडीशन में क्या करता है वो, अब सांस नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा बढ़िया तरीके से, तो क्या होता है, ये जो है लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो ऐसे। बाकी जो उसका कंसेप्ट है वो मैंने बताया कि नॉर्मली हमारा सेल ऐसे वर्क करता है, लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस केस में हमारा सेल जो है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। सिंपल है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना ज़रा जल्दी से, मेरे को, मैं भी जानूँ कि किसको क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर। हालांकि मैं अगेन कह रहा हूँ, जिन्होंने डिटेल वाला वीडियो नहीं देखा उसको देख लेना। बेशक तुम उसको 2x स्पीड पे करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है, तो 2 गुना स्पीड पे भी करके देख सकते हो आप लोग, लेकिन उसको देख लेना एक बार, रिवीजन कर लोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जिनको नहीं बन रहे। हाँ, आंसर्स भी आए हैं काफ़ी सारे, मैंने देख नहीं पाया। देखो, हाँ, शिवानी का आंसर है लैक्टिक एसिड, स्टे मोटिवेटेड, लैक्टिक एसिड। केशव यादव, यश मिश्रा, एजे, मानसी, योर फ्यूचर इज साइंस, प्रिंस, यश मिश्रा, स्टे मोटिवेटेड, प्रिंस, सॉरी करण, शुभम वर्मा, विनोद कुमार, योर फ्यूचर इज साइंस। हाँ, ठीक है, विनोद कुमार, एजे, तनिष्क कुमार, खुशी, मानसी, सबका सही है। अरे मानसी, क्यों डाउट है इसमें? देखो, मैं आपको बताता हूँ, आप शायद नए हो चैनल पे। देखो, ये अभिनव सर का एक चैनल है, ठीक है, ये अभिनव सर का चैनल है। इस चैनल के ऊपर मैंने 2 टॉपिक करे हैं, ठीक है, और इसके अलावा मेरा भी एक चैनल है डायनो साइंस, ठीक है, डायनो साइंस का चैनल है। आप यदि सर्च करोगे तो अभी 2-3 दिन के फिलहाल में लाइव वाले सेक्शन में जाना, आप लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स वीडियो मिल जाएगी। एक्सक्रेशन का अलग है, ठीक है, रेस्पिरेशन का अलग है, न्यूट्रिशन का अलग है, अब ट्रांसपोर्टेशन का एक रह रहा है, वो मैं कल करवाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ, आप उसको देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा, गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। ना हो क्लियर तो फिर बता देना कि भैया सही में नहीं हुआ क्लियर, ये बता देना। अब मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है, एक बार देख लेना उसको, कोई डाउट नहीं बचेगा उसके बाद। ये क्वेश्चन जो सब लोग सॉल्व कर रहे हैं किसके माध्यम से, वो मैंने कराया हुआ है, ठीक है। चलिए, हाँ चलो नेक्स्ट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। व्हाट इज द रोल? अरे देखो यार, क्या आ गया क्वेश्चन तुम लोग का, इतना इजी क्वेश्चन। मैं जब तक स्क्रीन पे देखूंगा तब तक आंसर आ गया होगा उधर। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड एंड म्यूकस इन स्टोमक? अरे एसिड का क्या काम है? एसिड, हमारे पेट के अंदर 3 एसिड, मतलब एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक। मैं थोड़ा सा, मेरा ये मकसद रहता है कि आपको पूरा रिवीजन भी करा दूं, साथ के साथ कुछ एक कंसेप्ट वगैरह भी बता दूं, ताकि इससे क्या होता है, जो पीछे का भूला भटका जो भी इंसान है वो वापस से ट्रैक पे आ जाता है। तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना। तो गैस्ट्रिक जूस, अब गैस्ट्रिक जूस का क्या काम है भाई? गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl का 2 काम। पहला काम, देखो ये तो एसिडिक होता है ना, तो ये जो जितने भी जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया, वायरस, अब कोई सुबह गया वॉशरूम में, हाथ धो के नहीं है, मान लो किसी भी रीजन की वजह से बैक्टीरिया वायरस जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं,
तो उस केस में HCl जो है वो क्या करता है, मारने का। तो पहला काम हो गया HCl का कि ये जो है जर्म को किल करने का काम आता है। दूसरा ये जो खाना जो आपने खाया है उस खाने को क्या करता है, मीडियम को एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनाने से क्या होता है, एसिडिक क्यों बनाता है अभी बताऊंगा। बस पहले अभी इतना याद रखो कि HCl का 2 काम, जर्म्स को मारना और खाने को एसिडिक बनाना, सिंपल 2 काम। अब एसिडिक क्यों बनाता है ये भी बताया मैंने, लेकिन बता रहा हूँ। देखो अब म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम होता है कि ये क्या करता है, HCl से हमारे पेट को बचाता है। अरे HCl तो एसिड है ना, तेजाब है, ये तो यहाँ पे पड़ेगा तो इसको भी जला देगा, लकड़ी पे पड़ेगा लकड़ी को जला देगा, है ना, लोहे पे मेटल्स वगैरह वो खराब कर सकता है। तो हमारा पेट कौन से खेत का मूली है, तो उसको बचाने के लिए एक ये रहता है म्यूकस भाई साहब, एक लेयर लग जाता है जिससे क्या होता है HCl से हमारे पेट के प्रोटेक्शन मिलता है। अल्सर जैसे बीमारियों को क्या होता है उससे नहीं होता है, सिंपल बात है। मतलब पेट के कोरोजन को बचाता है, सिंपल बात है। HCl के प्रकोप से क्या करता है, बचाने का काम किसका, म्यूकस का। पेप्सिन का काम आपको पता ही है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। लेकिन अब एक चीज रह गया क्वेश्चन कि ये एसिडिक क्यों बनाता था खाने को। ये इसलिए इसको बनाना पड़ा क्योंकि जो पेप्सिन है ना, ये फूफा जी है, इन फूफा जी का अलग ही नखरा है। ये नौटंकी ये दिखाते हैं कि जब तक खाना एसिडिक नहीं रहेगा तब तक मैं प्रोटीन को पचाऊंगा ही नहीं। इसके नखरे हैं, इसके नखरे की वजह से इसका ये काम करना पड़ रहा है कि खाने को एसिडिक बनाना पड़ रहा है। क्योंकि इसके जो नखरे हैं ये कह रहा है कि जब तक तुम खाने को एसिडिक बनाओगे नहीं तब तक मैं प्रोटीन को पचाऊंगा नहीं। सिंपल बात है, ऐसे समझो। तो खाने को एसिडिक बनाना और HCl मतलब जर्म्स को मारना, ये 2 काम होते हैं किसके, HCl के। और म्यूकस का काम होता है कि वो पेट को बचाता है इसके प्रकोप से। सिंपल बात है। चलो हाँ, सबका आंसर सही है। अजय कुमार, मानसी, स्वीटी, स्टे मोटिवेटेड, शिवानी, केशव यादव, खुशी, ठीक है, प्रिंस, योर फ्यूचर इज साइंस, AJ, केशव यादव, खुशी, मानसी, AJ, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, 1 नंबर, लाजवाब, झक्कास। अब इतने सारे लोग हो लाइव, है ना, और लाइक दिख रहे हैं इतने कम, क्या बात है। नहीं मेरा भी रिफ्रेश नहीं हुआ, सॉरी हो गया होगा, हम देखते हैं। ठीक है, आप सबका सही है, बहुत बढ़िया ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इट किल्स जर्म्स इन फूड एंड प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम टू डाइजेस्ट। बता दिया ना, प्रोटीन के अलग नखरे हैं, मतलब पेप्सिन के अलग नखरे हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड पेप्सिन। कितने क्वेश्चन बचे हैं, बस 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस 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 बस। जब थक जाना तो बता देना, क्लास को खत्म कर देंगे वहीं पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच डाइजेस्टिव सेक्रेशन डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट इट इज इंपॉर्टेंट। अरे सिंपल बात, अभी बताया था जस्ट, जो पचाता नहीं है कौन, बाइल, लेकिन हेल्पफुल है फैट्स को तोड़ने में। वो पचाने का काम नहीं करता, एंजाइम नहीं होता उसके अंदर, वो एक सॉल्ट है, वो एंजाइम नहीं है, वो वो पचाने का काम नहीं करता है वो, लेकिन तोड़ने में तो हेल्प करता है। वो तोड़ेगा तभी तो वो लाइपेज जो है बढ़िया से काम कर पाएगा। रेस्ट प्लीज, इसको रेस्ट सबसे पहले। चैप्टर 8 में क्या है, चैप्टर 5 हो गया तुम्हारा, वो चैप्टर 6, 7, 8 रिप्रोडक्शन। अभी उसमें थोड़ा सा टाइम रहने का। अभी पहले होएगा तुम्हारा ये, इसके बाद होगा मैग्नेटिक वाला, ठीक है, उसके बाद में करवाऊंगा मैं वो वाला, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला। और रिप्रोडक्शन के अलावा जो ये वाला है ना, क्या बोलते हैं उसको, हेरिडिटी वाला, वो हेरिडिटी वाला मैंने करवा दिया, आपको चैनल के ऊपर ही मिल जाएगा मेन पेज पे, एक बार उसको देख लेना आप लोग। बाकी कराऊंगा, रिवीजन तो करवाना ही है। सबका सही है, अजय कुमार, स्वीटी, मानसी, शुभम, केशव, खुशी, शिवानी, है ना, स्टे मोटिवेटेड, करण, ठीक है, योर फ्यूचर इज साइंस, प्रिंस, ठीक है, सबका सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। करने की जो जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजाइन कैसा होता है, जो डाइजेस्टेड फूड को, पचे हुए खाने को जो एब्जॉर्ब करने के लिए, उसके अंदर जो होता है, जो इंटेस्टाइन है, छोटी बनाते हैं, इसके अंदर उंगली जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, स्ट्रक्चर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती है, जिसको बोला जाता है विली। विली का क्या काम होता है, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड, कैसे बना होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसका फिंगर उंगली की तरह से ना निकले हुए होती है,
कांटे कांटे की तरह, कॉल्ड विली, इसको विली कहा जाता है। ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, मतलब डाइजेशन के एरिया को इंक्रीज कर देता है, और इसके साथ साथ जितने भी खाना पीना होता है सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करता है और उसको ब्लड में मिला देता है, ब्लड वेसल के साथ क्या करता है, ब्लड वेसल के साथ मिला देता है। ये आलतू फालतू चीजें और भी लिख गई है, लिम्फ के बारे में जब पढ़ेंगे जब जानेंगे, ठीक है। अरे सही है, एक नंबर यार, मैं शाबाश, सबको बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है, ठीक है, सैल्यूट है आप लोगों को। अरे आप लोग टॉप नहीं करोगे तो कौन करेगा यार। चलिए, हाँ ये फिर से आ गया ह्यूमन हार्ट वाला, कल की क्लास में कराऊंगा और बढ़िया से समझाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट सॉरी, इस क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट। कल की क्लास में मैं कराऊंगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जब हो जाए, इस वीडियो को वापस से खोलना है और नीचे आके कमेंट कर देना कि भैया आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का मैं मार्किंग कर देता हूँ, इस क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन नंबर मान लेता हूँ मैं 10, ठीक है। आप लोग बोला कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये है, ठीक है, वो बता देना आप लोग कमेंट सेक्शन में आके नेक्स्ट डे, अभी नहीं कर रहे हम। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स के बारे में बताया था अभी जस्ट, हाँ स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और बता देना परसों, ठीक है। विल लाइक सबका सही है, बहुत बढ़िया, हाँ मिशन आया, जोश हाई एकदम, है ना। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भी बताओ भाई, ये 2-2 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन है आज के। हाउ डू ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन टू मेक देयर फूड। अरे खाना बनाने के लिए जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी, या फिर जैसे ये कह रही थी मानसी, कह रही थी संपोषी। तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉप्स का क्या काम है, ऑटोट्रॉप्स का काम होता है ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है, स्टोमाटा के माध्यम से लेता है, तो वही तो पूछ रहा है। और नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है उसको ज़मीन के अंदर से। आपने खाद का नाम सुना होगा NPK, यूरिया खाद, मटिया खाद, ऐसे सुनते हैं ना। NPK नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम है, हाँ। तो ये वाला होता है, ये सब कहाँ से मिलता है, नाइट्रोजन। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन मिलता है सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है कहाँ से, एयर से, इन्वायरमेंट से। वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर मिलता है जड़ से, मतलब वो भी मिट्टी से के अंदर से मिलता है, यदि पूछ ले तो। यहाँ पे भी 2 ही चीज़ों के बारे में पूछा है, हाँ सही है। एजे वेरी हाई, वेरी गुड। चलो, अरे एजे ब्लॉक तो नहीं हो गया, एक सेकेंड, ये गलती से टच हो गया, नहीं ठीक है, नहीं है, ब्लॉक नहीं हुआ है। एजे एक बार कमेंट कर देना मुझे लग रहा है कि ब्लॉक हो गए, तुम कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कल देखूंगा। ऑटोट्रोपिक ठीक है, ठीक है, सबका सही है। स्टे मोटिवेटेड, मानसी, शिवानी, योर फ्यूचर इज साइंस, अजय कुमार, स्वीटी, है ना, सबका सही है, बहुत बढ़िया है ना, इजी क्वेश्चन है, कर लोगे। अच्छा, एक्सक्रिएशन क्या होता है, 1 2 बस 2 क्वेश्चन है, जल्दी से दिल लगा के पढ़ लो, खत्म करते हैं इसको, खत्म। व्हाट इज एक्सक्रिएशन, अरे उत्सर्जन क्या होता है। नेम सम पार्ट्स इन द बॉडी इन्वॉल्व, अरे एक्सक्रिएशन में जो भी हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं इन्वॉल्व है उसको बता दो। अच्छा नहीं, ब्लॉक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कमेंट आ रहे हैं तो ब्लॉक नहीं हुआ है, चल ठीक है, ठीक है, मुझे लग रहा था कि ब्लॉक हो गया शायद, चलो ठीक है, ठीक है। व्हाट इज एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन का, अरे वही जो जितना भी कूड़ा कबाड़ा जो बना, इतना खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, इतना जो सेल जो है वर्क कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल तो बनेगा बॉडी के अंदर। तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से बाहर फेंकने के, जो कूड़ा वाला जो आता है ना, कूड़ा कूड़ा फेंकने जाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। मतलब कूड़ा को बाहर फेंकना, बॉडी के अंदर जो भी कूड़ा बन रहा है उस सबको बाहर फेंकने की प्रक्रिया को, बाहर फेंकने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन बोलते हैं। अब बोलो भैया हंस क्यों रहे हो, मुझे गाना याद आ गया, वो वाला, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल वाला ना, तो वो बात है। तो वही जो कूड़ा वगैरह जो निकालने के प्रोसेस को बॉडी के अंदर से जो थ्रो करते हैं, बाहर फेंकते हैं, उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन बोलते हैं। इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो है हेल्पफुल होती है। पहला तो हो गया आपका लंग्स, है ना,
लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरीके का कूड़ा ही है ना, बेकार चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, तो उसको बाहर भेजने के लिए कौन होता है, उसके बाहर भेजने के लिए लंग्स हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हमारा किडनी क्या करता है, यूरिन वगैरह को बाहर फेंकने के काम आता है ना, वाटर के फॉर्म में यूरिन वगैरह। इसके अलावा स्टूल और फेसेस, ठीक है, इसको भी जो है निकालने का काम करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से। स्टूल तो क्या वही पोटी टट्टी जो बोलो आप लोग, इसको बोला जाता है क्या, ये लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर से पसीना वगैरह निकलता है, तो पसीना वगैरह निकालने के लिए कौन होता है, हमारे स्किन भी एक तरीके का एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। तो ये सब क्या होते हैं ऑर्गन्स, देखो यहाँ पे, एक्सक्रेशन मीन्स थ्रोइंग आउट मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द लिविंग बॉडी, मेनी ऑर्गन्स पर, ठीक है, वही बाहर फेंकने के प्रोसेस को। और काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं जो इस प्रोसेस को अंजाम देते हैं। पहला किडनी यूरिन बना के फेंकता है, दूसरा स्वेट, ठीक है, मतलब स्वेट मतलब मिठाई उठाई नहीं है, स्वेट मतलब पसीना, ठीक है, तो पसीना किसके माध्यम से, स्किन का, पसीना भी तो वेस्ट ही है ना हमारी बॉडी के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकने का काम लंग्स का, ठीक है, और जो वॉशरूम वगैरह होता है, जो टॉयलेट वगैरह का जो होता है, उसको कौन निकालता है, अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं उसको इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू निकाला जाता है। इसके अलावा बाइल के माध्यम से, बाइल जो होता है वो क्या करता है, अमोनिया को, जो अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो जहरीले सब्सटेंस होते हैं जैसे कि अमोनिया, उसको क्या कर देता है, यूरिया में बदल देता है। यूरिया जो होता है वो कम, उससे कम खतरनाक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा अमोनिया जो है ना वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो बाइल का काम एक और है लीवर का, कि ये क्या करता है, इसको ज़्यादा टॉक्सिक से कम टॉक्सिक्स में कम टॉक्सिक्स में बदल देता है, URE है, ठीक है। तो जब देखोगे आप लोग नॉर्मली जो वॉशरूम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जब 2-4 दिन के बाद जैसे कोई टॉयलेट कर रहा है कहीं पे, उसके बाद देखोगे कि 2-3 दिन के बाद में वहाँ से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है बेकार से। वो क्या होता है उस केस में, बॉडी से जब एक्सक्रेट हो रहा है तो वहाँ पे यूरिया के फॉर्म में निकल रहा है, क्या निकल रहा है, यूरिया के फॉर्म में। लेकिन 2-3 दिन के बाद में वो क्या बन जाता है, वो फिर वापस से अमोनिया बन जाता है, और अमोनिया जो बदबू देता है बेसिकली अमोनिया का, ठीक है, इस तरीके से होता है। हाँ सबका सही है, बहुत बढ़िया। ओए झगड़ा लड़ाई मत करो यार, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो। चलो ठीक है, इतना क्लियर है। एक्सक्रेशन के लिए एक ही दो नहीं होता है हमें, हाँ, हालांकि हमारे टॉपिक के अंदर जो हमारा बुक है उसके अंदर बस किडनी के बारे में जानते हैं हम, और हल्का सा लंग्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ये सब भी जो है हेल्पफुल होते हैं, सिंपल बात समझो। हाँ देखो, ये क्वेश्चन मुझे सबसे पहले रखना चाहिए था, इसको मैं गलती से मैं लास्ट में ले आया, ठीक है। और उसका स्वीटी का एक क्वेश्चन था वो मैं भूल गया लाना, सॉरी, मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा पक्का पक्का पक्का, ठीक है। आज तुम्हें पता है कि मैं क्लास ले रहा था ऑफलाइन वाला, तो उसमें बिजी हो गया, लेट वहाँ से छुट्टी हुआ है। अमोनिया हार्मफुल क्यों होता है, हार्मफुल होता है नॉर्मली यूरिया से ज़्यादा हार्मफुल होता है, ऐसे समझो फिलहाल। हमारे बॉडी के लिए तो हार्मफुल है ही, दोनों ही चीज़ें हार्मफुल है। तो जैसे रुक जाए ना, जैसे वॉशरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह, तो उससे जो होता है यूरिया जो है ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है वापस से अमोनिया में, और वो ज़्यादा खतरनाक होता है, पॉइजनस हो जाता है। बेसिकली समझो कि पॉइजनस होता है, इसलिए हमारे लिए हार्मफुल होता है, सिंपल बात। वो तो यूरिन होता है, यूरिन में होता है यूरिया, ठीक है। लेकिन जब काफ़ी दिनों के बाद, जब जैसे मतलब 2-3 दिन के बाद में वापस से वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, अमोनिया में बदल जाता है, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वही गंदी बातें नहीं भाई। इधर देखो, अब गिव अ स्कीमेटिक डायग्राम फॉर मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज टूटना, GLUCOSE ग्लूकोज। देखो हमने जो खाना खाया, खाना पचा, और विली जो था, विली ने उसको एब्जॉर्ब किया, मिला दिया खून में, ठीक है। खून में मिलने के बाद, चलो खून में मिल गया, इसके बाद में नाक का काम, सांस लिया, ऑक्सीजन छन छन के जो पूरा प्रोसेस है होते हुए एल्वेलाई के माध्यम से, एल्वेलाई बोले, उसके माध्यम से होते हुए कहाँ पे, वो भी क्या करता है, ऑक्सीजन को भी कहाँ मिला देता है, ब्लड में। मतलब अब ब्लड में आ गया आपका ऑक्सीजन और
C6H12O6, ग्लूकोज भी आ गया आपके बॉडी में, ब्लड के अंदर। अब ब्लड जो है हर एक सेल तक जाएगा, हर एक सेल तक जाएगा, हर सेल के पास पहुंचा देगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ साथ पहुंचा देगा ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज गया बॉडी के अंदर, चाहे कोई सा भी बॉडी हो। ये होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं उसको बोलते हैं एनारोबिक, और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं उसको बोलते हैं एरोबिक। अभी जस्ट बताया था। ग्लूकोज सबके बॉडी के अंदर जाता है, एनर्जी का सोर्स है। ग्लूकोज गया बॉडी के अंदर, होता है साइटोप्लाज्म, ये हो गया सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ होते हैं क्या, पानी जैसा सब्सटेंस, उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये कार्बन का क्या होता है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ये जो होता है तीन, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब 6 कार्बन का लंबा चेन है, बड़ा सा है। तो इसको क्या करता है, ये सबसे पहले साइटोप्लाज्म का काम होता है कि इसको तोड़ देता है, ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में बदल देता है। नाम होता है उसका पाइरूवेट, हिंदी में भी पाइरूवेट, और साथ में थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होता है। यहां तक बात समझो। साइटोप्लाज्म के अंदर जाके क्या होता है, क्या बता दूं प्रिंस, जो सॉरी शुभम, ई पॉइंट बोल रहा, ई पॉइंट, एक सेकेंड। अरे देखो, बॉडी के अंदर जो एमोनिया जो सेक्रेट होता है, एमोनिया जो रिलीज होता है, उसको क्या करता है, वो जो है बॉडी के अंदर जो एमोनिया रिलीज होता है उसको, जो बाइल जो है, बाइल सॉल्ट, बेसिकली वो सॉल्ट है एक तरीके से, वो न्यूट्रलाइज करने का काम आता है, न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मत समझ लेना, मतलब वो उसका काम होता है कि जो ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, उसको वो कम टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज कर देता है। क्योंकि अमोनिया यदि बनेगा तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हार्मफुल होता है, पॉइजन होता है एक तरीके से। ठीक है, और यूरिया जो होता है वो हार्मफुल तो है लेकिन उससे कम है, जिसको हमारा बॉडी पचा सकता है नॉर्मली। ठीक है, तो ऐसे होता है, ये काम होता है। तो बाइल, लीवर भी एक तरीके से क्या है, हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। चलो, हाँ देखो, अब सब लोग बोर हो रहे हैं, अब जा भी रहे हैं सब लोग। हमारी बॉडी में इथेनॉल का क्या वर्क होता है, हमारे बॉडी में इथेनॉल का कहाँ वर्क होता है, इथेनॉल तो क्या दारू, हमारे बॉडी में नहीं होता इथेनॉल का, अभी बता रहा हूं। देखो, एक होते हैं जो ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, इसलिए बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय। ठीक है, इसको बोलते हैं वायवीय। ठीक है, और इसको बोला जाता है अवायवीय, वायवीय और अवायवीय, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। समझ में आया? वायवीय मतलब जिसमें प्राण वायु की जरूरत हो, जिसमें ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता हो, उसको बोलते हैं एरोबिक, वायवीय। और जो एब्सेंस में, ऑक्सीजन की कमी, मतलब ऑक्सीजन नहीं है तब होता है, तो उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय भी क्या, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं अब, है ना। अब ग्लूकोज सबके पास है, साइटोप्लाज्म में टूटेगा, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में पाइरूवेट बन गया, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ एरोबिक की, मतलब अपन लोग की बात कर लेते हैं। अपन लोग में क्या होता है, यहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। अब यदि एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये पाइरूवेट के साथ कौन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन, सांस लिया ऑक्सीजन, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या होता है, ये सारा का सारा रिएक्शन होता है और क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मतलब सिंपल समझो, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो ये फलाना चिलाना, ये पूरा रिएक्शन होते हुए क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी। एनर्जी का तो हम यूज कर लेते हैं, वाटर, वाटर क्या है, वाटर का भी हमारे बॉडी के अंदर यूज हो जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो है खराब होता है तो उसको हम वापस भेज देते हैं, निकाल देते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये होता है हमारे बॉडी के केस में। लेकिन जो लोग नहीं, जो ऑर्गेनिज्म जो है बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं, उन केस में क्या होता है, उस केस में जो है, जैसे कि येस्ट हो गया आपका, येस्ट, खमीर बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसके अंदर रेस्पिरेशन में एनर्जी तो निकलेगा, देखो एनर्जी मिले, एनर्जी के लिए इतना सारा तामझाम हो रहा है, तो एनर्जी तो मिलेगा ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा जो कि वेस्ट होता है। इसके अलावा जो है इथेनॉल, C2H5OH बोल सकते हो आप, इथेनॉल। इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो डायनो साइंस वाले पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है साइंस का, वो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कार्बन वाले चैप्टर का, तो वो एक बार देख लेना आप लोग। अभी ऐसे ऑफलाइन में तो इसका रिवीजन चल ही रहा है। तो इथेनॉल होता है दारू, क्या होता है, दारू, फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, सडन अभिक्रिया। अच्छा, अब बोरिंग हो रहा है, बोरिंग उनके लिए लग रहा होगा जिन्होंने पढ़ लिया होगा,
लेकिन मेरा काम है कि सबको एक बार रिवीजन करवाना है ना, नए बच्चे भी आते हैं ना, तो थोड़ा सा ठीक है। चलो हाँ सही है, सही है, ठीक है ठीक है। ये दारू दारू स्टे मोटिवेटेड दारू। शुभम वर्मा, शुभम वर्मा का आंसर तो मिल गया, अब रोक क्यों रहे हैं? हमारी बॉडी में इथेनॉल का कोई वर्क नहीं होता है। हाँ लोग पीते हैं माइंड को अब जो भी बोलो मैं नहीं बोलूँगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करते हैं, जिनको ऑक्सीजन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसे भी होते हैं जैसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर होता है भाई, मसल सेल के अंदर होता है। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, मसल सेल जब ऑक्सीजन उसको प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है तो उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस केस में एनर्जी तो बनता है, लेकिन एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बनता है। लैक्टिक एसिड यही तो है जो दर्द देता है भैया, बहुत दर्द का कारण जो है यही होता है। मैं खुद थाई का एक्सरसाइज करके आया हूँ और 2 दिन से मेरा हालत ख़राब हो रखा है ऑलरेडी लैक्टिक एसिड की वजह से, ठीक है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो यही होता है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करोगे तो क्या होता है, इस केस में एनर्जी तो रिलीज होगा, काम ये ज़रूरत ही है एनर्जी की, लेकिन लैक्टिक एसिड बनता है जो कि बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर जाके कूद जाओ, घंटी पकड़ के झूल जाओ और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, लाइक हो जाना चाहिए और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्त लोगों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और आप लोगों के बिना हम लोग कुछ नहीं है बच्चों। आप लोग यदि शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब यही सब कर सकते हो, और इतना ही की ज़रूरत है हम लोग की। अब आप लोगों को बोर्ड स्पेशल की जो ये क्लासेस हैं, ये रोज़ रात को 9 बजे से 10 बजे साइंस की होती है। ये 2 चैनल पे देखने को मिलेगा अल्टरनेट डेज में, डायनो साइंस के ऊपर, और दूसरा होता है आपको अभिनव सर के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे अभी ये क्लास चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 9 बजे से 10 बजे तक। किसी को PDF नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा व्हाट्सअप का भी कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप यदि ग्रुप यदि ढूंढने में यदि सक्षम नहीं हो, मतलब नहीं मिल पाता है आपको यदि ग्रुप, तो इसके अलावा आप लोग जो है अभिनव सर के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभिनव सर को मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ग्रुप के अंदर ऐड कर दीजिए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टेबल आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हो कि भैया मेरे को ग्रुप में जोड़ दो। ये रहा 8826914618, इस वाले नंबर पे आप लोग मेरे को मैसेज कर देना कि भैया मेरे को जोड़ देना। उसके अलावा PDF वगैरह भी चाहिए, जो ये क्लास का जो पूरा क्लास था इसका यदि PDF वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी मैसेज कर देना, वो भी दे दूंगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मतलब इतने सारे इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब जो चाहिए आपको भाई सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। PDF नोट्स रिलेटेड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम बढ़िया। बस आपको करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। क्लियर है? चलते हैं अब हम देख लेंगे थोड़ा सा। हाँ राम राम जी, सोनू मेहता, देख सोनू मेहता अभी आया, ये अभी आया, पढ़ रहा था। चलो ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हमारे साथ। ऐसे ही रोज़ रात को 9 बजे से 10 बजे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस भी होती है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, 8 बजे से 9 बजे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, हम मिल लेंगे कल की क्लास में। हाँ ओके गुरुजी, सो जाते हैं, सो जाइए, खाना पीना खा के सोइएगा बढ़िया से। अभी हाँ बोर्ड्स के पेपर, बोर्ड्स आने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपने बॉडी वॉडी का ख्याल रखो, नहीं तो अब बीमार पड़ोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। 1 महीने का समय, 1 महीना हैवी नहीं शायद, तो अब बीमार नहीं पड़ना है। लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा कम रहो आप लोग, ठीक है, नहीं तो हाथ पाँव में टूट गया अभी हाल फिलहाल में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बोर्ड्स के पेपर है, तो मतलब 1 महीना जो है संयम के साथ रहना है आप लोगों को। अब खाना पीना बढ़िया से खाओ पियो, मस्त रहो। दुआओं में क्यों याद रखना, कल मिलते हैं फिर से। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों, जय हिंद।